एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के बाद ब्लीडिंग का होना, ये एक बहुत बड़ा डायलेमा होता है पेशेंट्स के लिए जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करवा के जाते हैं और पेशेंट इसके ऊपर बहुत परेशान होते हैं और समझते हैं कि ये एक बहुत नेगेटिव सिम्पटम है और अब हमारी प्रेगनेंसी के अंदर फेलियर के चांसेस या फेल हो गई है और कई दफ़ा पेशेंट इस ब्लीडिंग की वजह से मेडिसिन स्टॉप कर देते हैं, जो कि बहुत बड़ी गलती होती है। इस चीज़ को अब आपने थोड़ा-सा अंडरस्टैंड करना है कि जब एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है, हमने आपकी एंडोमेट्रियम तैयार की होती है। अब एंडोमेट्रियम की तैयारी के दौरान हमने आपको कुछ ऐसी मेडिसिन्स दी होती हैं जो कि आपके खून को पतला करती हैं और यूट्रस के अंदर ब्लड के फ्लो को पीक पे लेके जाती हैं, ताकि जो एम्ब्रियो हम आपके अंदर ट्रांसफर करें उसके अंदर ब्लड सप्लाई की कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज़ ब्लड इज़ लाइफ एंड उसके अंदर से वो सारी न्यूट्रिशन बच्चे तक पहुँचनी है, एम्ब्रियो तक पहुँचनी है, टॉक्सिन्स रिमूव होने हैं और वो जो आइडियल एनवायरनमेंट ऑफ पीएच है और ह्यूमिडिटी है और सर्कुलेशन है वो मेंटेन रहेगा। अब क्या होता है जब हम एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, ड्यूरिंग एम्ब्रियो ट्रांसफर इट शुड बी नॉन ट्रॉमेटिक आइडियली, लेकिन कुछ केसेस के अंदर यूट्रस का मुंह अगर थोड़ा-सा टाइट होता है तो हमें मैनिपुलेशन करनी पड़ जाती है, जिससे कि एट दैट टाइम हल्की सी कैथेटर के अंदर ब्लीडिंग हो जाती है, लेकिन ये कोई परेशानी की बात नहीं होती है। अब आपका हमने एम्ब्रियो ट्रांसफर कर दिया, अगले 2 दिन तक एम्ब्रियो जो है वो ऑपोजिशन और एडहेरेंस की फेज़ में रहता है, यानी कि वो एंडोमेट्रियम को अपोज़ करता है और उसके साथ जुड़ने की ट्राई करता रहता है। ये वो टाइम होता है जब हम पेशेंट से कहते हैं कि आप पेल्विस के अंदर किसी वाइब्रेशन को अवॉइड करें, आप कोशिश करें सीढ़ियाँ ना चढ़ें, हस्बैंड से तो बिल्कुल नहीं मिलना, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन, खाँसी, इन चीज़ों को आपने अवॉइड करना है। अगली 2 टू 3 डेज़ के बाद ऑपोजिशन एडहेरेंस खत्म हो जाती है और अगला जो काम होता है वो ये होता है कि एम्ब्रियो अपने हॉल से बाहर आके हेच करके एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड होना शुरू हो जाता है, यानी एंडोमेट्रियम में अगर आम जुबान में कहें तो अंदर अंदर चला जाता है। अब जब एंडोमेट्रियम के अंदर वो एम्बेड हो रहा होता है तो एंडोमेट्रियम को डिस्टॉर्ट करता है। जब एंडोमेट्रियम को आप डिस्टॉर्ट करता है, चूंकि आप कुछ ऐसी मेडिसिन के ऊपर हैं जिन्होंने आपके खून को पतला किया हुआ है, वहां पे क्लॉट करने की खून की एबिलिटी थोड़ी सी कम है, तो क्या होता है कि आपको स्पॉटिंग जो है वो शुरू हो सकती है। लेकिन मीनवाइल हमने आपको कुछ ऐसी मेडिसिन के ऊपर रखा होता है कि एंडोमेट्रियम को अपनी जगह पे मजबूत रखा जाए और उसको शेड होने ना दिया जाए, ताकि जो एम्ब्रियो का एम्बेडिंग है और जो एम्ब्रियो की इम्प्लांटेशन की फेज है वो डिस्टर्ब ना हो। जब पेशेंट का एम्ब्रियो एम्बेड हो जाता है तो वो दोबारा से एक दफ़ा अंदरूनी तौर पे एक रिएक्शन करता है, जिसको हम कहते हैं डेसिडुअल रिएक्शन। डेसिडुअल रिएक्शन के अंदर वो अपनी जो एम्ब्रियो के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है एम्ब्रियो इनर सेल मैस और एक होता है आउटर सेल मैस। आउटर सेल मैस ने आगे जाके प्लेसेंटा में कन्वर्ट होना होता है और एक ऐसा ऑर्गन जिसने बच्चे को खून प्रोवाइड करना होता है, वो अपनी जड़ें मजबूत करना शुरू कर देता है। अब वो जड़ें कहाँ मजबूत कर रहा है? यूट्रस के अंदर। इस दौरान अगर कोई वैस्कुलर ट्रॉमा होता है या कुछ होता है तो पेशेंट को ब्लीडिंग होने लग जाती है और इसको हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आईवीएफ के पेशेंट में थोड़ी-सी रिनाउंड या ज़्यादा इस वजह से हो सकती है कि वो ब्लड थिनर के ऊपर होता है और उसके अंदर क्लॉटिंग में थोड़ा-सा टाइम लगता है। अब इस चीज़ को लेके पेशेंट बहुत परेशान हो जाते हैं। ये ब्लीडिंग 80% केसेज़ के अंदर पेनलेस होती है। इसके अंदर कोई इतनी ज़्यादा आपको वेव्स या कॉन्ट्रैक्शंस में पेन्स नहीं आती हैं, लेकिन पीरियड्स की तरह से हल्की-हल्की दर्द इम्प्लांटेशन की ही निशानी होती है। अब जब पेशेंट को ये ब्लीडिंग हो रही होती है तो हम उसका जो रेस्टिंग फेज होता है वो बढ़ा देते हैं और कुछ ऐसी मेडिसिन जो कि वो छोटे-छोटे क्लॉट्स के ऊपर क्लॉटिंग एक्टिविटी को बेहतर कर दे लेकिन यूट्रस के ब्लड फ्लो को डिस्टर्ब ना करे, वो हम ऐड ऑन कर देते हैं। कई पेशेंट इसी कन्फ्यूजन में होते हैं कि अब हमारा मिसकैरेज हो गया और वो मायूस होकर अपनी दवाइयाँ बंद कर देते हैं, जिससे पेशेंट थ्रेटन्ड मिसकैरेज की तरफ चला जाता है कि वो जो मिसकैरेज नेचुरली इम्प्लांटेशन हो रही थी, अब चूँकि उसने यूट्रस को सपोर्ट करने वाली मेडिसिन को छोड़ दिया है, तो उससे क्या होगा कि वो मिसकैरेज की तरफ चली जाती है। लेकिन 20% के अंदर पेशेंट्स के अंदर जो है वो ये ब्लीडिंग बाज़-औक़ात वाक़ई थ्रेटन्ड मिसकैरेज की हो सकती है, लेकिन इस 20% को कंसिडर करते हुए 80% पेशेंट का दवाइयाँ छोड़ देना जो होता है वो एक बहुत ज़्यादा डिस्करेजिंग चीज़ होती है और वो एक्चुअली फेलियर की तरफ ले जाता है। लिहाज़ा अगर आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद ब्लीडिंग 5-7 डेज़ के बाद ब्लीडिंग या स्पॉटिंग स्टार्ट हो गई है तो आप 80% इसको पॉज़िटिव लें। आप ये सोचें कि ये एक नॉर्मल फिनोमेना है जो कि होना चाहिए था, लेकिन 20% केसेज़ के अंदर जो है वो ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। प्रेगनेंसी का जो इनिशियल तकरीबन 6 वीक्स का पीरियड्स होता है, उसके अंदर उसको बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो अपने हार्मोन्स अभी खुद पैदा नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही प्लेसेंटा बन जाता है, हार्ट बीट आ जाती है और उससे भी एक स्ट्रॉन्ग फीचर कि फीटल मूवमेंट शुरू हो जाती है। उसके बाद मेडिसिन्स की इतनी सपोर्ट नहीं रहती है, ज़रूरी फिर भी होती है, लेकिन इतनी सपोर्ट ज़रूरी नहीं होती क्योंकि कुछ ना कुछ एम्ब्रियो अपनी जो इंडिपेंडेंट हो जाता है और अपनी एम्ब्रियोज़ को अपने हार्मोन्स को पैदा करने लग जाता है। लेकिन एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद अगर आपको ब्लीडिंग होती है,
तो 80% चांसेस हैं कि इट इज़ एन इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एंड इट इज़ अ वेरी गुड साइन। एम्ब्रियो अपनी जगह बना रहा है, स्ट्रेट अवे यूट्रस ने उसको रिजेक्ट नहीं किया और उसके अंदर अपने माहौल में एडजस्ट हो रहा है। थोड़े बहुत माइक्रो टीयर्स हो रहे हैं, वो आप सिंपल ट्रांज़ामिन के कैप्सूल से सेटल डाउन कर सकते हैं। अपनी दवाइयाँ रूटीन के मुताबिक खाएँ, 14 दिन के लिए प्रॉपर मेडिसिन खाएँ, बीटा एसीजी का टेस्ट करवाएँ और दोबारा 48 आवर के बाद रिपीट करवा के अपने कंसल्टेंट को दिखाएँ। इस दौरान अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राब्ते में रहें, मैक्सिमम रेस्ट करें और अगर ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग एक लेवल से ज़्यादा हो तो फ़ौरन अपने हेल्थ केयर को प्रोवाइडर को आप ये जो है वो राब्ता कर सकते हैं, ताकि यूट्रस का मुँह बार-बार खुलने की वजह से कोई मज़ीद कॉम्प्लिकेशन ना हो और वो यही ट्रांज़ामिन आपको इंजेक्टेबल फ़ॉर्म में दे दें या मज़ीद कोई इंजेक्शन ऐड करने हैं तो दे दें। लिहाज़ा अगर आपका एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हुआ और ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इसमें भी पॉज़िटिव रहें और जो प्रेगनेंसी के चांसेस हैं वो ज़ीरो नहीं आते कि प्रोवाइडेड आपका एम्ब्रियो अच्छी क्वालिटी का था। अगर एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये 2 होंगे तो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि डिसिडुअल रिएक्शन डबल है और डबल चांसेस ऑफ इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो सकते हैं। इसलिए आप में से जो कोई भी ब्लीडिंग या स्पॉटिंग का शिकार है, अपने हेल्थ केयर प्रोवाइडर से राब्ता कर सकता है और उसको पॉज़िटिवली कम से कम 14 दिन के लिए, जब तक ब्लड के अंदर प्रेगनेंसी नहीं आ जाती, उसको फ़ॉलो करें ताकि आपकी प्रेगनेंसी आपकी गलती की वजह से ज़ाया ना हो।